मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सत्य मिश्रा, योर मैथ्स एजुकेटर। एंड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आ चुके हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में अपना सेट्स चैप्टर का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं लोग, और नेक्स्ट अब हम लोग अपना पूरा फार्मूलाज थ्योरीज के साथ फर्स्ट चैप्टर में पूरा हमने इसको सेट्स को कवर कर दिया है। अब हम लोग की बारी है अब इस चैप्टर की जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको समझने की। तो आज हम इस वीडियो में अपना सेट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आर डी शर्मा का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 उसको हम लोग क्या करना है, उसके हर एक क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स देखने वाले हैं। क्या क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, इसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाला है। तो जो हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट्स। मतलब पूछ रहा है कि कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है। आपको ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब कह रहा है कि आप बताइए कि एक कलेक्शन में और एक सेट में क्या अंतर है और रीजन बताइए इन दोनों के बीच में। एक एग्जांपल के माध्यम से बताइए कि ये कैसे दोनों अलग है। तो सेट क्या होता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्या होता है थिंग्स। well defined collection is called sets। जो सेट क्या होता है, हम लोग का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट एक टाइप ऑफ कलेक्शन होता है, लेकिन क्या होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन होता है जिसमें क्या होता है उसकी हर एक क्राइटेरिया को मेंशन किया जाता है, वो वेल डिफाइंड होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि अगर हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स टेक अ सेट ऑफ ऑल गुड बुक्स। तो अगर हम एक सेट बनाएं ऑल द गुड बुक्स का, तो वो कोई सेट नहीं होगा क्योंकि उसमें क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कैसा बुक, म्यूजिक बुक या फिर मतलब नॉवेल्स या फिर अपना इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, उसमें कोई क्लियर नहीं है। तो हम लोग का क्या होगा, वो एक एग्जांपल नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल गुड बुक्स जो हम लोग का सेट नहीं होने वाला है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग का मेंशन ये कर दिया जाए सेट ऑफ ऑल मैथ्स बुक फॉर क्लास 12 तो या फिर क्लास 11, तो वो जो हम लोग का सेट बनेगा उसमें क्या होगा, मैथ के जो भी हम लोग का बुक लगने वाला है क्लास 11 12 में उसका सेट बनेगा। तो वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंटेन है कि हाँ ये मैथ्स का बुक चाहिए और क्या किसका चाहिए, क्लास 11 12 के लिए। तो हम लोग का उसमें स्पेशल क्राइटेरिया मेंशन है, तो वो हम लोग का जो सेट बनेगा वो एक सेट बनाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो सेट होता है, जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, सेट हो सकता है। सेट जो होता है वो कलेक्शन हो सकता है, लेकिन कलेक्शन हर एक कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। 10 every set can be collection, but collection is not set। क्या होता है, हर एक कलेक्शन हम लोग का सेट हो सकता है, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट हो सकता है, लेकिन हर एक सेट कलेक्शन हो सकता है। 1 मिनट यस सही है। 10 एवरी सेट कैन बी कलेक्शन, मतलब हर एक सेट कलेक्शन हो सकता है, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस था हम लोग का सेट में और कलेक्शन में। और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा सेट्स है और उसको एक डिफाइन जस्टिफाई कीजिए। तो जो हम लोग का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो एक सेट है और कैसे है ये हम लोग को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कलेक्शन किया जाए, एक सेट बनाया जाए ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेट मान लेते हैं n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू 1 2 3
डॉट 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 50 लेस देन 50, तो मतलब 50 नहीं होगा, लेस 49 तक। तो ये हम लोग का क्या होने वाला है, एक सेट रेडी होने वाला है। तो ये क्या होगा, एक सेट की कैटेगरी में ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कह रहा है पार्ट, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, मतलब जो भी गुड हॉकी प्लेयर्स हैं इंडिया में उनका कलेक्शन कीजिए। तो किस बेसिस पे, मतलब गुड हॉकी है, मतलब उसको हॉकी में मतलब मैक्सिमम उसने स्कोर किया है, या फिर किस बेसिस पे, कोई बेसिस मेंटेन नहीं है को गुड किस पे, गुड तो कोई भी हो सकता है, मतलब हर कोई अपने आप को गुड ही समझता है, अच्छा ही और समझना भी चाहिए ताकि हम लोग और बेटर से बेटर कर सकें। लेकिन इसमें क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि हाँ किस प्रकार का गुड। तो ये हम लोग का सेट क्या होगा, ये एक सेट मतलब नहीं बन पाएगा, मतलब किस प्लेयर्स को हम रखेंगे किस प्लेयर को नहीं रखेंगे, ये हम लोग का इससे डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है। तो ये हम लोग का सेट के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो ये सेट हो सकता है, क्या हो सकता है कि अगर हम लोग मान लें हमारे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में जो हम लोग का है 20 गर्ल्स हैं एंड 30 बॉयज हैं। तो ये हम लोग जो 20 गर्ल्स हैं इनका क्या करते हैं, हम लोग एक सेट बना के और इन लोग का नाम मेंशन इसमें कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक सेट बन सकता है। सो ये हम लोग का एक सेट होगा। और जो नेक्स्ट हम लोग का पार्ट है उसको देखते हैं, और द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो इंडिया में तो बहुत से मोस्ट टैलेंटेड हैं, लेकिन किस फील्ड के राइटर्स, नॉवेल राइटर्स, बुक राइटर्स, स्टोरी राइटर्स, सॉन्ग राइटर्स, इसमें ये मेंशन नहीं है। तो ये हम लोग का एक सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग किसी क्राइटेरिया को इसमें मेंशन नहीं है। तो ये हम लोग का सेट के अंदर नहीं होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन मैथ, डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। तो ये डिफिकल्ट किस बेसिस पर डिफिकल्ट, ये भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो वीक बच्चे हैं उनके लिए सारे मैथ्स के टॉपिक ही डिफिकल्ट लगते हैं। लेकिन जो भी वहाँ पे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पे फोकस करने वाले हैं, उनको लिए कोई टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो ये भी एक सेट्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशल क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं है कि हाँ क्या कौन से टॉपिक, इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या क्या डिफिकल्ट्स हैं, या फिर मैथमेटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस कौन सी डिफिकल्टीज हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ये इसमें मेंशन नहीं है। तो ये भी हम लोग का एक सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। जो 6 पार्ट है हम लोग का, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसका सेट्स बनाइए जो भी नॉवेल्स लिखा गया है, मतलब लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, तो उसका क्या कीजिए। तो ये हम लोग का एक सेट हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जो भी मुंशी प्रेमचंद नॉवेल्स लिखे होंगे वो कुछ ही गिने चुने होंगे, 2, 4, 10, 20 जितने भी हों, लेकिन वो क्या होगा कि वो एक जगह होगा, एक बुक उनका फिक्स है कि हाँ इनका बुक चाहिए और नॉवेल्स का जो बुक है वो चाहिए। तो हम लोग इसमें क्राइटेरिया गिवन है, तो ये हम लोग का एक सेट्स के अंदर आ सकता है। तो ये भी हम लोग का 6 पार्ट भी सेट्स होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 पार्ट इसका क्या होने वाला है। जो हमारा 7 पार्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या होने वाला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जो भी हम लोग का 12 मंथ में, जो भी एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, वो 12 महीने में जो भी हम लोग का जे से स्टार्ट होने वाला मंथ है वो क्या होगा, उसका एक सेट बनाया जा सकता है। तो हाँ भाई, जनवरी आ जाएगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब नहीं आएंगे। तो जे से स्टार्ट होने वाले हैं हम लोग के 3 मंथ्स होने वाले हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये हम लोग का एक सेट्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, 8 पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन अ चैप्टर। एक चैप्टर ले लेते हैं, मतलब अगर हम लोग अपना सेट से चैप्टर ले लेते हैं, तो उसमें क्या कह रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हैं उनका एक सेट बनाइए। तो भाई ये ठीक है, ये बनाया जा सकता है कि हाँ हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड क्वेश्चन में 10th पार्ट है, फिर थर्ड क्वेश्चन हम लोग का 15 क्वेश्चन है मेनली, तो वो इसका एक सेट बनाया जा सकता है। तो हम लोग का ये भी जो होने वाला है एक सेट के अंतर्गत आने वाला है।
जो नेक्स्ट पार्ट 9th पार्ट होने वाला है हम लोग क्वेश्चन का, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंजरस एनिमल्स में हम लोग किसको ले सकते हैं? हमारे लिए डेंजरस क्या है? लायन, टाइगर। लेकिन अगर वही देखा जाए किसी और के बेसिस पे, एक कैट के लिए डेंजरस क्या है? डॉग है। एक रैट के लिए डेंजरस एक कैट है। तो किसके बेसिस पे बनाना है ये हम लोग का इसमें मेंशन नहीं है, तो ये हम लोग का सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा, ये हम लोग का एक सेट नहीं होने वाला है। इसमें हम लोग का वेल डिफाइंड नहीं है ये क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, किस चीज़ का ही सेट बनाना है। और नेक्स्ट पार्ट जो 10th पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, तो ये हम लोग का एक सेट होने वाला है, क्योंकि जो हम लोग का प्राइम नंबर स्टार्ट होने वाला है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2, 3, 5, 7, फिर 11, 14 डॉट होने वाला है। तो ये हम लोग का क्या होगा? एक सेट के अंदर आ जाएगा, तो इसको हम लोग सेट के अंतर्गत एक बना सकते हैं। तो ये हम लोग का एक सेट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का 1.1 का जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। क्या कह रहा है इस थर्ड क्वेश्चन में? इफ सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर एक सेट ए हम लोग लेते हैं और उस सेट के अंदर 0 से लेकर 10 तक की जो हम लोग के एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो एक एलिमेंट्स के रूप में होंगे हैं। और देन इंसर्ट द अप्रोक्सीमेट सिंबल्स, मतलब इसमें जो भी सिंबल्स हैं, अप्रोक्सीमेट सिंबल्स बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस। मतलब ये क्या करना है कि इस स्पेस, जो भी ब्लैंक स्पेसेस है, उसमें आपको सेट ए को देखते हुए क्या करना है, इसको फिल करना है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे या फिर नहीं बिलोंग करेंगे। तो जो हम लोग का सेट ए होने वाला है उसमें क्या होने वाला है? 0 से लेकर 10 तक के हम लोग के नेचुरल नंबर, होल नंबर आने वाले हैं। तो क्या होगा, हम लोग के जो 4 है वो सेट ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि हम लोग का सेट ए में 4 इज गिवन दिया है। तो क्या होगा कि जो हम लोग का 4 होगा वो बिलोंग्स टू होगा। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है -4 हम लोग के सेट ए में ही नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू। क्यों? जो भी हम लोग के एलिमेंट्स सेट ए में होंगे वही बिलोंग्स करेंगे, जो नहीं होंगे वो क्या करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू करेंगे, मतलब वो उससे सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। जो 12 होने वाला, 12 हम लोग का अपना हमारे सेट ए में नहीं है, तो वे भी क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू। फिर फोर्थ पार्ट है, क्या कह रहा है? 9 हम लोग के सेट ए में है, तो ये क्या करेगा? ये सेट ए से बिलोंग करेगा। फिर 0 क्या है? हम लोग के सेट ए में है, तो ये भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू सेट ए। 0 बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन -2 हम लोग के सेट ए में नहीं है, तो ये क्या करेगा? नॉट बिलोंग टू सेट ए। और हम लोग इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।